बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी इस नई हुकूमत को आए 1 महीना हुआ और इमरान खान साहब जो कुछ करके गए हैं जाने से पहले, वो कारनामे कहला रहे हैं। कारनामे आप सोचिए ज़रा। मैं देख रहा था गरीदा फारूकी साहिबा ने ट्वीट किया है कि इमरान खान के हवाले से अगर देखा जाए, उनका बयानिया देखा जाए तो हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। सिफर है इस हुकूमत की कारकर्दगी। गरीदा फारूकी साहिबा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो इमरान खान साहब के हवाले से किस कदर तनकीद करती हैं, और वो कह रही हैं कि जी इनका ध्यान किसी और तरफ लगा हुआ है और इनकी कारकर्दगी सिफर है हुकूमत की। अब आप अंदाज़ा लगाइए। मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा, जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं। बात यह है कि तारीफ़ वो है कि जो आपका मुखालिफ करे। अब मिफ्ता इस्माइल साहब ने चंद दिन पहले एक बात कही और अब जाहिर है कि उसके बाद उनको एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया है, लेकिन फैक्ट्स, हकायक ये नहीं छुपाए जा सकते। आप हुकूमत में आ जाएं तो क्या होगा? क्या स्टेट बैंक या FBR कहेगा कि हाँ जो कुछ आप कह रहे हैं सच है? नहीं, उनके पास मौजूद है, उन्हें एक रुपए का हिसाब देना है। अब देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या ट्वीट किया और वो क्या मानने पर, क्या इतराफ़ करने पर मजबूर हुए। मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना है, कहते हैं FBR हैज़ कलेक्टेड ₹5122 बिलियन, 5122 अरब रुपया जनाब FBR ने इकट्ठा किया इन करंट फाइनेंशियल ईयर, जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 तक। अब फ्रॉम 3981 बिलियन, ये 3981 अरब से बढ़कर इसी अरसे में, जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 के दरमियान 3981 अरब था, 5122 अरब रुपया जनाब टैक्स इकट्ठा किया, रजिस्टरिंग 28.7% ग्रोथ। Refunds of ₹264 billion dispersed during July 21, April 22 compared to ₹203 billion paid last year, up by 30.1%. The FBR team deserves appreciation. अच्छा, अब जनाब FBR को शाबाश देने पर मजबूर हो गए। यही बात जब इमरान खान कहते थे, तहरीक इंसाफ कह रही थी कि जी हम टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड पर लेकर जा रहे हैं, अब उनको मानना पड़ा है। और जब इसी पर फवाद चौधरी ने कहा कि जनाब बहुत शुक्रिया, आपने हमारी कारकर्दगी को सराहा, तो साथ ही कहने लगे नहीं वो तो मैं FBR की कारकर्दगी को सराह रहा था। भाई FBR की कारकर्दगी को सराहने का मतलब है कि हुकूमत ने ऐसी पॉलिसीज दी, कमाल किया। तो कोई भी हुकूमत है उसके आपने अगर मार्के देखने हैं, कारनामे देखने हैं, तो आप मेन चीज़ें क्या देखती है किसी भी मुल्क में? जब बाहर से कोई भी एजेंसी देख रही होती है तो वो क्या देखती है? गुर्बत और महंगाई यकीनन एक तरफ है, लेकिन वो देखते हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्या ये इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। उसमें है टैक्स कलेक्शन। टैक्स आप इकट्ठा करेंगे तो आप गरीबों पर खर्च कर सकेंगे। अब उसमें आपने देख लिया, इन्होंने मान लिया। अब इसके अलावा 32 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स, 32 अरब डॉलर। नून लीग के दौर में 25 अरब डॉलर से कभी बढ़ ही नहीं सकी और ये 32 अरब डॉलर पर ले गए। स्टैटिक चल रही थी हमारी कई साल से। तो इसके साथ साथ आप ये देखिए कि एक्सपोर्ट होगी, ये असल आमदनी है। जिस तरह हम सब कुछ कमाते हैं तो तभी घर में लेकर आते हैं, तभी खर्चे पूरे करते हैं, तो असल चीज़ जो हमारी कमाई है बाहर से वो तो एक्सपोर्ट्स है। क्या बाहर क्या बेच रहे हैं? तो 32 अरब डॉलर पर ले जाना ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। इसके साथ आप देखिए रेमिटेंसेस की बात कर लें, जो फॉरेन रेमिटेंसेस, तरसीलात ज़र, उनमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ और उसमें तो स्टैट्स भी सामने आ गए कि जनाब पाकिस्तान में 2.8 अरब डॉलर का रिकॉर्ड बन गया कि ये रिकॉर्ड सतह के रेमिटेंसेस आए। अच्छा, कुछ चीज़ें जिस पर सब हैरान हुए, उसमें इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ने ये डाटा शेयर किया कि जी व्हाट एन अमेजिंग एंड ऑफ इमरान खान्स गवर्नमेंट लास्ट मंथ। अब आखिरी महीना जो इनको मिला इमरान खान को, सिर्फ उसी महीने को आप देख लीजिए, हाईएस्ट एवर गुड्स एक्सपोर्ट 3 बिलियन डॉलर्स, एक महीने में 3 अरब डॉलर, ये रिकॉर्ड बन गया। हाईएस्ट एवर रेमिटेंसेस 2.8 अरब डॉलर, ये तारीख का रिकॉर्ड बन गया। फिर हाईएस्ट एवर IT एक्सपोर्ट्स 259 मिलियन डॉलर्स, ठीक है जी, 25 करोड़ 90 लाख डॉलर की IT एक्सपोर्ट्स। ये कोई छोटी चीज़ है, एक महीने में 25 करोड़ 90 लाख डॉलर की। और अगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल है तो IT बड़ी तेज़ी से आप इसमें आगे जा सकते हैं। फिर इंपोर्ट्स वो कह रहे हैं कि माजी की निस्बत नीचे आई। तो अब आप ये देख लीजिए इंडिकेटर्स किस तरफ जा रहे थे। यानी अभी हम और बातों की तरफ भी आएंगे। रेमिटेंसेस का मैंने बताया, टैक्स का बताया और साथ ही एक्सपोर्ट्स का बता दिया। अब आप देखिए ग्रोथ कि मईशत कितनी ग्रो कर रही है। 5.6% का, 5.5 यानी 5 से ज़्यादा का IMF ने खुद माना। वही IMF की जिसकी टीम अब आ रही है और उसकी तमाम बातें मानने को ये हुकूमत तैयार हो चुकी है और कह रही जी हाँ जी बिल्कुल मानेंगे, लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं। जी हम कोशिश करेंगे पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाएं, बड़ा इन्होंने जुल्म किया, कीमतें ना बढ़ाकर, पहले कहते थे कीमतें बढ़ा रहे हैं, अब कह रहे हैं जी बड़ा जुल्म करके गए, हमारे लिए माइंस बिछा कर चले गए, अभी तक नहीं बढ़ाई। तो फिर क्या कर रहे हैं आप?
अगर इमरान खान ने गलत किया था कीमतें ना बढ़ाकर, तो आप भी वही कर रहे हैं, तो फिर आप तो सेम हैं। और अगर इमरान खान ने अवामी मफाद के लिए काम किया था तो फिर आपको उसने मजबूर कर दिया काम करने पर। इसके अलावा आप देखिए कि अगर उनकी हुकूमत रहती इमरान खान की, तो 30% रायत पर, जो कि भारत ले रहा है, लेता चला जा रहा है तेल गैस रूस से, तो वो मुआहदा आगे बढ़ना था, इस हुकूमत ने उसको रोक दिया। तो आप सोचिए, हमें शायद IMF की उस तरह ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि मेरा ख्याल है सालाना तकरीबन कुछ $6 अरब का तो हमें ये वैसे ही फ़ायदा हो जाना था इस साल 2 साल में। जो 30% रायत पर हमें रूस से तेल मिलना था, गैस मिलनी थी, तो वो सारा कटाई में पड़ गया। और आपने देख ही लिया कि वहाँ पर फॉक्स न्यूज़ पर क्या चीज़ सामने आई कि जी अब पाकिस्तान को यूक्रेन में अमेरिका की मदद करनी होगी, रूस के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाने होंगे, रूस के साथ नहीं जाना होगा, वो सारी चीज़ें तो वहाँ से आ गई। तो अब आप देखें कि खुद ये मान रहे हैं कि IMF की हम सब बातें मानेंगे। और इनके आने के बाद महंगाई का आप सुन लीजिए, अप्रैल इन्फ्लेशन क्लॉक्स इन एट 13.37%, हाईएस्ट इन ओवर 2 ईयर्स। ये 13.37% पर चली गई महंगाई। और ये जनाब कह रहे हैं जी ओहो हम तो महंगाई पर कंट्रोल करने आए थे, तो ये इनका हाल हो गया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आप समझें जिस तरह गाड़ियाँ बनती हैं, दीगर बड़े बड़े जो कारोबार हैं, सीमेंट है, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोज़गार के मौके होते हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि रोज़गार के मौके कहाँ हैं। 4.6% से ये 8 महीने में 8.4% पर चला गया जी फरवरी में। तो अब आप देखिए कि इस लिहाज से भी आप देखें कि कारकर्दगी किस तरफ जा रही थी। ये मैंने आपको जो मेन इंडिकेटर्स हैं वो बताए हैं। ग्रोथ जनाब IMF कह रही, मैं आपको फिगर्स वो नहीं दे रहा कि जो इमरान खान की हुकूमत के दौर के थे या वो जो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ, मैं आपको इंडिपेंडेंट फिगर्स दे रहा हूँ कि क्या कुछ कहा जाता रहा, क्या कुछ छपता रहा है। और रेमिटेंसेस के साथ अगर बात करें तो रोशन डिजिटल अकाउंट वो किस तरह से शुरू हुआ, कि $4 अरब से शायद उसमें ज़्यादा चले गए, तो ये कितनी बड़ी बात थी। फिर रोशन अपना घर, रोशन अपनी कार, जो रेमिटेंसेस के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो कुछ किया गया। फिर आप देखिए एहसास कार्ड, एहसास प्रोग्राम, ये पाकिस्तान की तारीख का और दुनिया में यकीन जानिए आप देख लीजिए इंटरनेशनली अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सतह पर इसको बेहतरीन, दुनिया के बेहतरीन सोशल प्रोग्राम्स में इसको शामिल किया गया। शायद टॉप 3 में आया था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप सोचिए कि ये प्रोग्राम था जिसमें ख़वातीन को रोज़गार, जिसमें नौजवानों को रोज़गार, किसानों को देहात में 3 लाख का कर्जा, शहरों में 5 लाख का कर्ज, टेक्निकल एजुकेशन, सेहत कार्ड जो ये रोक रहे हैं, ये काम थे। अगर इमरान खान को 1.5 साल गुजारने दिया जाता तो हो सकता है कि वाकई वो आखिरी साल तक ये सब चीज़ें, इनके समरात प्रॉपर तरीके से पहुंच जाते हैं। ज़ाहिर है कि जब आपकी कमाई हो रही होगी, आप एक्सपोर्ट आपकी रिकॉर्ड पर हैं, आप टैक्स आपने रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया है, तो फिर और आप देखिए पिछले साल ग्रोथ भी आपको नज़र आ रही है, तो फिर इसके समरात आगे पहुंचने थे। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि खुद ये हुकूमत मान रही है कि जी पेट्रोल जितनी कीमत पर होना चाहिए उस कीमत पर नहीं है। कैसे मुमकिन हुआ? टैक्स इतना इकट्ठा किया। खुद ये हुकूमत कह रही है, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं 102 अरब रुपया तो हम माहाना नुकसान कर रहे हैं जनाब। तो नुकसान किस तरह उठा रहे हैं आप? कुछ था ना खजाने में, ये जो टैक्स इतना इकट्ठा हुआ तभी, और आपने चेयरमैन FBR को बदल दिया जिसने इतना अच्छा टैक्स इकट्ठा किया। ये क्या है? अपने लोग आप क्यों हर जगह पर लाना चाहते हैं? जहां अच्छा काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट किया FBR को, लेकिन जाहिर है कि अपने कुछ काम करवाने होंगे, उस चक्कर में आपने वही देखा जो FIA का हाल। इदारों को तबाह करो, बर्बाद कर दो इदारों को। अच्छा, स्टेट बैंक आप कहेंगे जनाब अच्छा काम कर रहा था, बाकी सब बड़े अच्छे थे, उनको भी हटा दो। तो अब जो नया आएगा वो IMF के कहने पर, अगर वो आए थे तो अब क्या IMF के कहने पर नहीं आएगा? तो ये देखिए कि इनकी कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। और अब वाकई शायद और चंद दिनों की बात, चंद हफ्तों की बात है कि अभी कुछ तज्जियाकार बदले हैं, कई और बदले हैं, वो मानेंगे कि वाकई इनके मुकाबले में तो इमरान खान कारनामा कर रहा था। और ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है कि उस मौके पर जब बिल्कुल टेक ऑफ की पोजीशन में था, हर चीज़ जो पाकिस्तान एक मुल्क की सतह पर होता है वो टेक ऑफ पोजीशन में था, चीज़ें बेहतर हो रही थी, नज़र आ रही थी, और इस वक्त इमरान खान को साजिश के तहत गिरा दिया गया। ये आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, ये बात साबित हो जाएगी कि किस तरह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा था। और इनकी कारकर्दगी का भी आप मवाजना कर लीजिएगा। अभी तो 1 महीना हुआ है, फिर देखिएगा कि क्या होता है। अभी 2-3 महीने अगर ये हुकूमत गुजार गई, अगर, तो फिर देखिएगा कि ये क्या वर्स्ट महीने नहीं होंगे पाकिस्तान की तारीख के कि किसी हुकूमत ने जो 3 महीने सबसे बुरे गुजारे हैं वो ये होंगे। जितना भी अरसा ये गुजारते हैं आप देख लीजिएगा, उसका जब आप इमरान खान से मवाजना करेंगे वो किस सतह पर छोड़ कर गया था पाकिस्तान को, तो सब कहेंगे कि वाकई वो तो किसी कारनामे से कम नहीं था। अल्लाह हाफ़िज़।